दोस्तों, सुशांत केस से जुड़ी एक और बहुत ही बड़ी जानकारी निकलकर इस वक्त सामने आई है, जो हम अभी आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। इस बात से तो आज की डेट में कोई भी शख्स अनजान नहीं होगा कि पिछले साल 13 जून के दिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या घटा था। कितनी बुरी तरह से उनको मार डाला गया और सारा कुछ कवर अप कितनी सफाई से किया गया, जिसकी वजह से पब्लिक प्रेशर के चलते देश की सभी बड़ी बड़ी एजेंसीज, फिर चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या एनसीबी, इसकी इन्वेस्टिगेशन में जुट गई। लेकिन निराशा की बात है कि एक साल बीत जाने के बाद भी आज तक असली सच ऑफिशियली बाहर नहीं आ सका है। सिर्फ एक ही एजेंसी है दोस्तों, और वो है एनसीबी, जो इस केस को ऐसा लगता है कि बहुत ही सीरियसली हैंडल कर रही है। वरना सीबीआई के पास जाकर बहुत सारे लोगों ने अपने बयान दर्ज करवाए थे, लेकिन आज तक सीबीआई की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है। अभी इसी सिलसिले में और एक सुशांत सिंह राजपूत की चाहने वाली, जिनका नाम दीप्ति है, उन्होंने बताया कि उनके पास सुशांत सिंह राजपूत और उनके केस से जुड़े कुछ ऐसे अहम सबूत मौजूद हैं जो इस केस की पूरी तरह से काया पलट कर सकते हैं और ये सारे अहम अपराधी पकड़े जा सकते हैं इन सबूतों की बिना पर। और वो 8 मार्च 2021 के ही दिन सारे सबूत लेकर सीबीआई के ऑफिस भी गई थीं और आईपीएस नुपुर प्रसाद, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का केस देख रही हैं, उनसे मिलने की और ये सारे के सारे सबूत हैंड ओवर करने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन नुपुर प्रसाद जी सीबीआई ऑफिस में मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी कि कैसे भी इन सारे सबूतों को सीबीआई को दे दिया जाए। उन्होंने काफी समय वहां पर वेट भी किया, लेकिन सीबीआई की तरफ से उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया और ना ही उनसे ये सारे सबूत मांगे गए, ना ही इस पर कुछ पूछा गया। उसी के बाद निराश हताश होकर उन्होंने एनसीबी का रुख किया और समीर वानखेड़े जी को लेटर लिखकर अपॉइंटमेंट देने की बात कही। और एनसीबी की जैसी छवि है, वानखेड़े जी की जैसी छवि है, एज एक्सपेक्टेड दीप्ति जी को अपॉइंटमेंट दे दी गई। ये तस्वीर है जो आप सभी लोग देख सकते हैं। और दीप्ति जी के पास जो भी एविडेंसेस थे, समीर वानखेड़े जी ने उन सारे सबूतों को स्टडी करने के बाद, अच्छे से टटोलने के बाद अपने अंडर टेक ओवर कर लिया। अब यहाँ देखने वाली बात यह है दोस्तों कि दीप्ति जी का दावा है कि ये सारे ऐसे सबूत हैं जो इस केस में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगे जांच के दृष्टिकोण से। लेकिन यहाँ मेरा सवाल है कि मर्डर का एंगल तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है ना, और सीबीआई को इस केस में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन यहाँ लोगों को अपॉइंटमेंट ही नहीं दी जा रही, उनसे मुलाकात करके जरूरी एविडेंस तक टेक ओवर नहीं किए जा रहे हैं। इसका मतलब हम आम लोग क्या समझें? सीबीआई सचमुच सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर सीरियस है भी या नहीं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। सुशांत की जांच करना, सबूत जुटाना सीबीआई का काम है, मगर पिछले 1 साल से हम और आप जैसे आम लोग ही दुनिया भर के सबूत सीबीआई को दिखा चुके हैं, भेज चुके हैं, लेकिन फिर भी सीबीआई की तरफ से अब तक कोई अपडेट नहीं आया। और जब कोई गवाह खुद सबूत लेकर सामने से उनके पास पहुंच रहा है, तब भी उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा, सबूत टेक ओवर नहीं किए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं दोस्तों कि सीबीआई सुशांत केस में सच बाहर लाना ही नहीं चाहती, सच को दबाया जा रहा है। अरे एक 6 साल का बच्चा भी सुशांत की वो तस्वीरें देखकर बता सकता है कि सुशांत को कितनी बुरी तरह से मारा पीटा गया है। तो सीबीआई क्या पिछले 1 साल से जख मार रही है? नहीं दोस्तों, सीबीआई सब जानती है, सीबीआई सब कुछ जान चुकी है। सीबीआई को अब किसी सबूत की भी कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो सच नहीं बताना चाहती, सच सामने नहीं लाना चाहती। और उसके पीछे कितने बड़े बड़े लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन हम भी अपने चैनल के माध्यम से सीबीआई से अपील करना चाहते हैं कि हम सब बहुत विश्वास के साथ दिन रात आवाज उठाकर 2 महीने तक ये गुहार लगाते रहते कि सुशांत की जांच सीबीआई के थ्रू हो। तो हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि हम सब फैंस का विश्वास ना तोड़ें, भरोसा ना तोड़ें, क्योंकि जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक सुशांत का सच सामने नहीं आ जाता, 13 जून और 14 जून की सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक तो ना हम चुप बैठेंगे और ना ही आपको बैठने देंगे। तो आपसे विनती है कि प्लीज सुशांत केस की जांच आगे बढ़ाएं, सुशांत केस पर अपडेट दें। आप भी कमेंट में वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा लिखकर सीबीआई तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं दोस्तों। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।
दोस्तों, मान लीजिए आपके आसपास का सारा सरकारी सिस्टम फेल हो चुका है और माफियाओं ने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है पैसे लो और मुंह बंद रखो, और दूसरा ऑप्शन है कि आपका मुंह हम गोली से खुद बंद कर देंगे। हम में से 99% अपना मुंह बंद कर लेंगे, चाहे पैसे लें या ना लें, पर सिर्फ 1% ही होंगे ऐसे जो आवाज उठाएंगे और अपना मुंह बंद नहीं करेंगे। शायद इसी वजह से सुशांत को भी स्टन गन झेलनी पड़ी होगी। दोस्तों, कई लोगों ने पैसे लेकर मजे से अपनी लाइफ शुरू कर दी है। आए दिन नए नए पिक्स दिखते हैं सोशल मीडिया पर। कभी ये एम्बुलेंस ड्राइवर मस्त नई गाड़ी लेता हुआ दिखता है, कभी सिद्धार्थ पिठानी अपने एंगेजमेंट की फोटोज डालता हुआ एंजॉय करता हुआ दिखता है, कभी सैमुअल की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर दिखती है। ओवरऑल सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, पर आज भी हम और आप जैसे लाखों करोड़ों लोग बस यही सोचते रहते हैं कि आखिर 13 जून की रात को क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा और क्यों हुआ होगा। सुशांत ने क्या कुछ झेला होगा। जवाब तो कई सारे मिले, पर रियलिटी के कितने करीब हैं वो पता नहीं है। देश की बड़ी से बड़ी एजेंसीज, देश के बड़े से बड़े कोर्ट्स, देश के बड़े से बड़े नेता कुछ क्रिमिनल्स के सामने अपाहिज नजर आते हैं। 1 साल से हम देखते ही आ रहे हैं कि इन माफियाओं को इतना बड़ा बनाया गया कि पूरे देश के सिस्टम को ताक पर रखकर ये अपने सारे कुकर्मों को अंजाम देते हैं। ऐसा सिस्टम ही बनाया गया है कि सिर्फ आम जनता को इस सिस्टम से डराया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, बोलने से रोका जा सके, और इन माफियाओं और उनके बिगड़ैल बेटों को ऐश मौज की जिंदगी दी जा सके, जिससे वो हमेशा यही सब करते रहें और हमें अपने पांव की धूल समझते रहें। आज इस सिस्टम में बदलाव आ रहा है क्योंकि हम सब ने ऐसी सरकार चुनी है जो हमारी बात सुनती है, चाहे लेट ही क्यों ना हो, पर वो देखती है कि जनता क्या चाहती है। और आज उसी चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए कई सारे नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि ये निकम्मी सरकार है, पर हमें कंपेयर करके देखना होगा कि ये सरकार हमारी बात सुनती है या माफियाओं की बात सुनती है। ये सरकार अच्छी सोच से काम कर रही है या सिर्फ माफियाओं वाली सरकार है ये। फिर हमें डिसाइड करना होगा कि कौन दिला सकता है इंसाफ, वो जिसने कुछ लोगों को मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए, या फिर वो जिसने एजेंसीज को फ्री हैंड दे रखा है कि मेन कल्प्रिट्स तक पहुंचिए। लोग कहेंगे कि बायस्ड हो तुम, तो क्या चाहते हो, माफियाओं वाली सरकार के साथ खड़े हो जाएं? वो तो सुसाइड बोलकर बचाती आ रही है सारे मर्डरर्स को। बहुत हो गया आदर सम्मान। महाराष्ट्र वाले चाचा और उनके पुत्र की कब्र खोदनी है अब, और सुशांत के एक एक अपराधी से भी बदला लेना है। पापी तो अरेस्ट हो चुका है, अब हम जल्द से जल्द ताई को भी सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं।